जयपुर और इंदौर भारत के दो तेज गति से उभरते हुए शहर हैं। इनमें से एक अपनी मॉडर्निटी और क्लीनलीनेस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो दूसरा अपनी रिच हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पैलेसेस और लाइवली मार्केट्स के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हम भारत के जयपुर और इंदौर सिटी को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं 2025 में कौन सा सिटी ज्यादा तेज गति से डेवलप कर रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही सिटीज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से। जयपुर शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही राजस्थान का कैपिटल सिटी और जयपुर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। यह शहर राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के पास स्थित है, जो राजपुताना संस्कृति और विरासत का प्रतीक के साथ साथ अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। और वर्ष 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए महाराजा सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। और आज भी यहाँ के कई किले, महल और घर गुलाबी रंग से रंगे हैं, जिस वजह से इसे पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर इस शहर की प्राइमरी इनकम सोर्स की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर हैं, क्योंकि जयपुर शहर में हर साल करोड़ों टूरिस्ट यहाँ के अलग अलग महलों के साथ ही अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट करने आते हैं। और जयपुर को साल 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के सूची में शामिल किया गया है, जिसके चलते आपको यहाँ चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े हेरिटेज होटल्स के अलावा कई बड़े शॉपिंग मॉल भी नजर आते हैं, जो जयपुर सिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा जयपुर की पहचान उसकी हस्तशिल्प उद्योग से भी जुड़ी है और यहाँ की लाख की चूड़ियाँ, नीला पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। साथ ही जयपुर का वस्त्र और कपड़ा उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ के बंधेज, ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई के काम ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचा रही है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स के इस आधुनिक दौर में जयपुर आईटी हब के रूप में उभर रहा है। और जयपुर के मालवीय नगर और जगतपुरा क्षेत्र में कई टेक्नोलॉजी पार्क और आईटी कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको जयपुर में कई बड़े शिक्षण संस्थान भी नजर आते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ महाराजा कॉलेज, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ महारानी कॉलेज जैसे बड़े शिक्षण संस्थान शामिल है। इसके अलावा जयपुर में कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी उपलब्ध है, जो उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अलावा जयपुर में सवाई मानसिंह नाम से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसकी दर्शक क्षमता लगभग 30,000 की है और ये भारत के सबसे पुराने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। आज के समय में जयपुर में कई मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम चल रही है, जो आने वाले समय में जयपुर के विकास में और भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जिसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकल कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा इंदौर सिटी इंदौर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है, जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर सरस्वती और खान नदियों के संगम पर बसा है, जो हिस्टोरिकल तौर पर कभी होलकर राजवंश द्वारा शासित मराठा संस्कृति से जुड़ा हुआ था। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जो लगातार कई वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके साथ ही आज के समय में यह सिटी मध्य भारत का वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिस वजह से इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आईटी उद्योग फल फूल रहे हैं, जिस वजह से यह सिटी स्टार्टअप्स और निवेश के लिए लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश का एजुकेशनल हब भी माना जाता है, जहां कई बड़े शैक्षणिक संस्थान मौजूद है, जिसमें आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको इंदौर में बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क, कैफे, लाउंज, डांस बार सहित अन्य कमर्शियल बिल्डिंग्स भी देखने को मिलते हैं, जो शहर की समृद्धि को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ आपको स्पोर्ट्स से जुड़े फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। और यहाँ जवाहरलाल स्टेडियम के अलावा होलकर क्रिकेट स्टेडियम नाम से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसकी दर्शक क्षमता 30,000 की है। इसके अलावा इंदौर में कई मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है, जो आने वाले समय में
इस शहर की विकास गति को और ज्यादा बल देगी। वहीं अब दोनों शहरों की एरिया एंड पॉपुलेशन की बात करें तो इंदौर सिटी 530 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और जनगणना 2011 के अनुसार इंदौर सिटी की जनसंख्या लगभग 21,70,000 थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 31,73,000 रहने का अनुमान है। तो वहीं जयपुर सिटी लगभग 467 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और जनसंख्या 2011 के अनुसार जयपुर की जनसंख्या लगभग 30,46,000 थी, जो 2025 में बढ़कर 44,45,000 रहने का अनुमान है। वहीं दोनों शहरों की लिटरेसी रेट की बात करें तो इंदौर सिटी का एवरेज लिटरेसी रेट 87.38% है, तो वहीं जयपुर सिटी का एवरेज लिटरेसी रेट 82.8% है। वहीं दोनों शहरों में मिलने वाली वार्षिक एवरेज सैलरी की बात करें तो स्केल के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इंदौर में एक व्यक्ति को सालाना औसत वेतन लगभग 4,73,000 रुपए मिलती है, तो वहीं जयपुर में एक व्यक्ति को सालाना औसत वेतन मौजूदा आंकड़ों के अनुसार लगभग 4,82,000 रुपए मिलती है। वहीं दोनों शहरों की क्राइम रेट की बात करें तो इंदौर का मौजूदा क्राइम रेट 48.20% है, तो वहीं जयपुर का मौजूदा क्राइम रेट 34.78% है। वहीं दोनों शहरों की मौजूदा कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इंदौर में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 28,833 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, तो वहीं जयपुर में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 29,254 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं दोनों शहरों की ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी सर्विसेज की बात करें तो इंदौर से NH47, NH52, NH552G और NH347 जैसे नेशनल हाईवे के साथ साथ कई रिंग रोड और स्टेट हाईवे गुजरती है, जो इंदौर सिटी को देश के अन्य शहरों से जोड़ती है। और इंदौर में इंदौर जंक्शन यहाँ का प्राइमरी रेलवे स्टेशन है, जहाँ 6 प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक की सुविधा मौजूद है, जहाँ से देश के अन्य शहरों के लिए आसानी से ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर नाम से एक एयरपोर्ट की भी सुविधा मौजूद है, जो डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। और इसी साल इंदौर में मेट्रो ट्रेन का भी परिचालन शुरू हो गया है, जो शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वही बात जयपुर की करें तो जयपुर से NH48, NH52, NH21, NH2 148A और NH1 148B जैसे नेशनल हाईवे के अलावा कई रिंग रोड और स्टेट हाईवे गुजरती है, जो जयपुर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। इसके अलावा जयपुर जंक्शन जयपुर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां 7 प्लेटफॉर्म और 9 रेलवे ट्रैक की सुविधा मौजूद है, जहां से देश के अन्य शहरों के लिए ट्रेन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सुविधा मौजूद है, जो राजस्थान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है और यहाँ से आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाती है। और जयपुर में 2015 से मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा मौजूद है, जो शहर की ट्रैफिक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं अब अगर दोनों शहरों के टॉप टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो इंदौर में राजवाड़ा पैलेस, लालबाग पैलेस, ग्लास टेम्पल, पाताल रानी लेक, सराफा मार्केट और 56 दुकान जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं जयपुर में आमेर पैलेस, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंत्र, जल महल और शीश महल जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद है, जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में दोनों ही सिटी अपने गौरवपूर्ण इतिहास को समेटे तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। जयपुर जहां टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इंदौर उद्योग और IT सेक्टर के विकास में आगे बढ़ रहा है। मुझे तो दोनों ही सिटी एक से बढ़कर एक नजर आते हैं, पर आपको जयपुर और इंदौर में कौन सा सिटी ज्यादा डेवलप नजर आता है? कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।